हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़ में क्यों है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एनआईए बिगिंस प्रोब इनटू द तमिलनाडु कार एक्सप्लोजन। अभी अभी तमिलनाडु में एक मंदिर है जहाँ पे एक कार में जो है ना बम ब्लास्ट हो गया है और उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग जो है ना जख्मी हो गए हैं। ठीक है, बट बिफोर डिस्कशन लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी 2010 की क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस है, द स्टिग्लिट्ज कमीशन इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वॉज इन द इंटरनेशनल न्यूज़। द कमीशन वॉज सपोज टू डील विद। ऑप्शंस कुछ इस तरह से है, ए देख रहे हैं आपको यहाँ पे, बी, सी और डी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। हम वीडियो के लास्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए, तब तक हम लोग वीडियोज़ को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने संडे को, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उन्होंने सिलेंडर जो एक्सप्लोजन हुआ था कार में, और ऐसा बोला था कि ये टेम्पल के नज़दीक जो है अक्टूबर 23 को इसमें जो बम ब्लास्ट हुआ था सिलेंडर में, उसके लिए एनआईए को जो है अब इन्वेस्टिगेट करने के लिए सौंप दिया है। ठीक है, तो ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो उस स्पॉट पे इतने दिन क्यों लगे। हालांकि ये न्यूज़ कब की है, तो 23 अक्टूबर की, और आज जो है 30 दिन। तो जो ऑपोजिशन में वहाँ पे स्पेशली जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर हैं, तो वो इसे एक तरह से बोल रहे थे कि आईएसआईएस से जोड़ करके, क्योंकि इसमें जो संलिप्त आदमी है उन्हें 2019 में भी जो है एनआईए ने इसी टाइप के कुछ ब्लास्ट से रिलेटेड जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर चुका था। तो हम जानेंगे कि ये जो टेम्पल है, ये एक्चुअली इसका नाम क्या है। तो देखिए, इस टेम्पल का नाम है आपको कोट्टाई ईश्वरम टेम्पल। ठीक है, और ये आपको तमिलनाडु में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको यही नाम रखना है। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, ये देखने वाली बात यह है कि वहाँ जो कम्युनली सेंसिटिव उकादम डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, वहाँ पे इस टाइप के जो है ना, आप एक तरह से बोल सकते हो, एक्सप्लोजन हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो एक तरह से बोल सकते, तमिलनाडु के जो गवर्नर अभी आर.एन. रवि है, वो भी इसको एक तरह से टेरर लिंक से जोड़ने को कंसर्न के रूप में देख रहा है। ठीक है, हालांकि अभी तक कोई ऐसा उन्होंने बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हैं कोई सटीक नहीं बताया, बट वो एक कंसर्न जता रहे हैं, क्योंकि 75 kg ऑफ लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स के जो मटेरियल होते हैं ना, वो किसी कार में सिलेंडर जहाँ पे आप आग लगा दें और उसके बगल में आप रख दें, तो ये एक अपने आप में जो है ना कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये एक नेक्सस हो सकता है, और कहीं ना कहीं इसमें जो है ना आपको तह में जाना होगा। और इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है अंतोगत्वा, उन्होंने एनआईए को इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोट्टाई ईश्वरम टेम्पल है, ये लॉर्ड शिवा की टेम्पल है, और ये कहाँ पे आपको उकदम कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, अब जानते हैं कि एक्चुअली एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके बारे में। तो देखिए, एनआईए जो है ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया है, और ये इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑल द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जैसे फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के साथ अगर कोई बोल करके या कोई अपने एक्टिविटी से डिस्टर्ब करता है, तो उसमें भी एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स एंड फेक इंडियन करेंसी। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि जितनी भी इम्पोर्टेंट इशूज़ होती है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, स्पेशली जो ऑफेंसेस होती है, ठीक है, एक्ट्स होती है, चाहे वो टेरर हो या टेरर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होंगे, स्पेशली जब आपको जो एसआईटी है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर वो नहीं कर पाती है, तो फिर ये एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्हें एक तरह से सौंप दिया जाता है। इसके अंदर जो स्टैट्यूटरी लॉ है जो इनेक्टेड होता है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशंस एंड रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के साथ जो है ना ये कंकरेंस रखते हैं, और उसके अंतर्गत जो भी एक सॉवरेन कंट्री की जो राइट्स होती है, उसके हिसाब से ही एनआईए इंडिया के को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये एक बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत, और इसे इम्पावर्ड किया गया है कि आप डील करोगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट अंडर द
रिटेन प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपने हाल ही में कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली जो बीजेपी के ओपोजिशन में, जैसे बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अप्रूव करने से पहले जो है ना एक तरह से उनके जो रिजोल्यूशन है उसको खारिज कर दिया था। हालांकि अगर आप देखोगे तो स्पेशल केस में जो है ना एनआईए को इवन स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पावर के अकॉर्डिंग जो नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो भी कंसर्न है उसमें एनआईए प्रूव करेगी, ठीक है, जांच करेगी, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अगर आप इसके ओरिजिन की बात करोगे तो इसको 26/11 जो हमला मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में, वो एक बहुत बड़ी एक तरह से बोल सकते हैं शॉकिंग न्यूज़ थी पूरे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए तो थी। तो उस टाइम पे जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस दैट इज़ यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइडेड किया कि क्यों ना हम एक नेशनल लेवल पे जो है ना एक बॉडी बनाए जो टेरर स्पेशली जो स्पेशल जो ऑपरेशंस किया जाता है उसको अंजाम दे देश के अंदर जब भी नीड आ जाए। तो उस टाइम पे जो है ना दिसंबर 2008 में जो उस समय के तत्कालीन जो होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी ने, उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है बिल उन्होंने ड्राफ्ट किया, पेश किया कहाँ पे आपको, तो हमारे पार्लियामेंट में। और 31 दिसंबर 2008 को जो है ना एक तरह से बोल सकते हैं ये बॉडी एनआईए बना दिया गया और इसकी फंक्शनिंग 2009 से स्टार्ट हो गई है। और अभी तक जो है एनआईए ने टोटल 447 जो है ना वो केस रजिस्टर्ड कर चुके। अगर आप इसके जुरिस्डिक्शन की बात करोगे तो ये जो है ऑपरेट्स करता है एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अप्लाइज टू द इंडियन सिटीजन आउटसाइड द कंट्री। मतलब जैसे आप एग्जांपल ले लो नीरव मोदी का, वो फ्यूगिटिव है, ऑफेंडर है, तो अगर उसे एक्स्ट्राडिशन की बात आएगी तो एनआईए के जो है वो मेंबर्स जाएंगे, ऑफिशियल्स जाएंगे और उसे पकड़ करके लाएंगे। पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। और इस केस में जो है ना आउटसाइडर्स के केस में अगर इंडियन सिटीजन्स कोई कुछ क्राइम करके इंडिया से बाहर चला जाता है तो उस केस में इंटरपोल की मदद ली जाती है, क्योंकि हमारे देश में इंटरपोल को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो एनआईए, ठीक है, याद रखिएगा। पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, उसके खिलाफ भी एक तरह से बोल सकते हैं आप जुरिस्डिक्शन होता है अगर वो गलती करते हैं तो। जो शिप्स और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया में, वहाँ भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो एनआईए उसको। और शेड्यूल्ड ऑफेंस, देखिए शेड्यूल्ड ऑफेंस जो है ना एक लिस्ट है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है ना टॉपिक्स दिए गए हैं, आप बोल सकते हैं क्राइम्स दिए गए हैं। इस क्राइम से रिलेटेड जो भी काम होगी वो एनआईए करेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरी लिस्ट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी दैट इज यूपीए पीए, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट, सार्क कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें सप्रेशन ऑफ टेररिज्म होता है। उसके बाद सप्रेशन, तो बहुत सारी यहाँ पे आप देख रहे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आईपीसी की बहुत सारा कोड्स है, नारकोटिक दैट इज एनडीपीएस एक्ट्स, ठीक है। तो ये सब जो है ना आपको एक तरीके से एनआईए इन केसों में तथ्यों में जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा और आगे देखते हैं कि न्यूज इन ट्रांजिशन है कि आगे इस केस में क्या होता है। अगर कोई भी अपडेट्स आती है तो हम आपके लिए एक सेपरेट जो है ना और भी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक देखते रहिए प्रथम आईएएस और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।